जिंदगी में ना हर डिसीजन दो चीज़ों के बीच होता है। एक होता है फियर और एक होता है फेथ। और जब बात पैसों की आती है तो ये दोनों हमेशा झगड़ते रहते हैं। एक तरफ होता है फियर जो कहता है कि यार पहले लोन खत्म कर दे, तो दूसरी तरफ होता है फेथ जो कहता है मार्केट में पैसा डालो, कंपाउंडिंग अपना काम कर देगी। और इन दोनों के बीच होते हैं हम, कंफ्यूज्ड, क्यूरियस और कॉशियस। आज हम उसी टॉपिक की बात करेंगे जो हर इन्वेस्टर के दिमाग में कभी ना कभी तो आता ही है। क्या डेट फ्री होना बेटर है, क्या इन्वेस्ट करना? And believe me, this is one of the most controversial topic of personal finance. Hi, I'm CA प्राजक्ता पटेल और आज हम इमोशंस की नहीं पर इक्वेशंस की बात करेंगे तीन लोगों के थ्रू, प्रिया, राज और अनन्या। थ्री पीपल, थ्री डिफरेंट चॉइसेस एंड थ्री वेरी डिफरेंट रिजल्ट्स। बात करते हैं प्रिया की। प्रिया एक 28 साल की सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। सारे खर्चों के बाद एट द एंड ऑफ द मंथ उनके पास 20,000 रुपये का सरप्लस बचता है। लेकिन प्रिया के सर पर 2 लाख रुपए का क्रेडिट कार्ड का डेट है, जिसके ऊपर 36% पर एनम के रेट से इंटरेस्ट लगता है। अब प्रिया के पास दो रास्ते हैं। एक, वो पूरी ताकत लगा के पहले ये लोन चुका दे, और दूसरा, ये पैसे वो इन्वेस्ट करके उसके प्रॉफिट से धीरे धीरे लोन रिपे करे। चलिए देखते हैं क्या होता है। अगर प्रिया हर महीने 20,000 इन्वेस्ट करती है तो एक साल के बाद उनका टोटल इन्वेस्टमेंट हो जाएगा 2,40,000। और अगर इस इन्वेस्टमेंट पर 12% का एवरेज रिटर्न कंसिडर करे तो 2,40,000 बढ़कर बन जाएगा 2,56,000। मतलब प्रिया ने एक साल में कमाया 16,000 का प्रॉफिट। सुनने में तो अच्छा लग रहा है ना, पर रुको, उस 36% इंटरेस्ट वाले क्रेडिट कार्ड डेट का क्या? अगर प्रिया एक साल में वो डेट पे नहीं करेगी तो उनका 2 लाख का डेट बढ़कर बन जाएगा 2,72,000। इसका मतलब समझते हो क्या होता है? एक तरफ उन्होंने कमाया 16,000 और दूसरी तरफ इंटरेस्ट के नाम पर उन्हें एक्स्ट्रा कॉस्ट बेयर करना पड़ा ऑफ ₹72,000। ये तो डेफिनेटली फायदे का सौदा नहीं लग रहा है। नाउ लेट्स सी, अगर प्रिया पहले अपना लोन रीपे कर देती है तो क्या होता है। वो हर महीने 20,000 अपना क्रेडिट कार्ड का डेट रीपे करने में लगा देगी। इससे होगा ये कि विद इन 12 मंथ्स वो अपना लोन अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट रीपे कर चुकी होगी। इसका मतलब ये है कि 12 महीने के बाद वो कम्प्लीटली डेट फ्री हो जाएगी। और एक बार सर से इतना हाई इंटरेस्ट वाला लोन उतर जाएगा तो वो आराम से 20,000 हर मंथ इन्वेस्ट कर पाएगी, वो भी बिना कोई टेंशन के। यहाँ पे एक सिंपल सा रूल है, अगर आपके पास कोई हाई इंटरेस्ट डेट है जैसे क्रेडिट कार्ड लोन, तो उसे रीपे करना आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए, क्योंकि उस लोन को पे ऑफ करके आप जो इंटरेस्ट बचा रहे हो वो आपका रिस्क फ्री और गारंटीड रिटर्न बन जाता है। प्रिया के केस में उसने 36% का इंटरेस्ट जो डेट पे ऑफ करके बचाया है वो उसका गारंटीड रिटर्न है। ऐसा रिटर्न मार्केट में आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा। अब मिलते हैं राज से। राज एक 35 साल के डॉक्टर है जो मैरिड है। राज के सर पर 50 लाख का होम लोन है 8.5% इंटरेस्ट रेट पर। महीनों के सारे खर्चों के बाद राज के पास 30,000 सरप्लस बच जाता है। अब राज इंस्टेड ऑफ प्री पेइंग दिस लोन ये सोचते हैं कि ये 30,000 इन्वेस्ट कर दूं। क्या ये डिसीजन रैशनल है? लेट्स सी। सबसे पहले हमें राज के होम लोन का असली कॉस्ट समझना होगा। मानते हैं कि राज 30% के ब्रैकेट में फॉल करते हैं और उन्होंने इनकम टैक्स का ओल्ड रिजिम अडॉप्ट किया है। ओल्ड रिजिम में सेक्शन 24B और सेक्शन 80 के तहत होम लोन का रीपेमेंट और उसके इंटरेस्ट का पेमेंट, इन दोनों पर टैक्स बेनिफिट्स मिल जाते हैं। इसका मतलब ये होता है कि जो राज का 8.5% का होम लोन है वो इफेक्टिवली बन जाता है 5.95% आफ्टर टैक्स। अब राज ने तो सोच लिया है कि वो 30,000 का जो सरप्लस है वो हर महीने इन्वेस्ट करेंगे। लेट्स कंसिडर इस इन्वेस्टमेंट पर उन्हें ऑन एन एवरेज 10% का रिटर्न मिल रहा है फॉर नेक्स्ट 10 ईयर्स। लेट्स सी 10 साल के बाद इस इन्वेस्टमेंट का क्या होता है। एक साल के बाद राज का टोटल इन्वेस्टमेंट कॉर्पस लगभग 3,80,000 जितना हो जाएगा। इस पॉइंट पर उनकी इन्वेस्टमेंट हर महीने लगभग 3,200 का रिटर्न जनरेट कर रहा है और ये एक पैसिव इनकम की शुरुआत है। अब आते हैं 5 साल बाद। यहाँ कंपाउंडिंग एक मेजर रोल प्ले कर जाती है। राज का इन्वेस्टमेंट कॉर्पस अब बढ़कर 23 लाख हो जाता है। इसका मतलब है कि उनका पैसा अब हर साल लगभग 2.3 लाख से ग्रो हो रहा है। महीने के हिसाब से अगर देखें तो ये 19,000 से ज़्यादा का है। ये एक टर्निंग पॉइंट है। उनके इन्वेस्टमेंट से आ रहा रिटर्न अब उनकी होम लोन के EMI का कुछ हिस्सा कवर करने के लिए काफ़ी है। उनका पोर्टफोलियो अब उनके लिए काम कर रहा है। अब हम 10 साल के बाद देखें तो उनका कॉर्पस अप्रॉक्स 62 लैक्स को भी पार कर जाता है, जो उनके EMI से कई ज़्यादा मंथली ग्रोथ दे रहा है। इसीलिए कहते हैं कि जब इंटरेस्ट रेट कम हो और आपके पास लॉन्ग टर्म विजन हो तो प्री पेमेंट से बेहतर ऑप्शन बन जाता है इन्वेस्टमेंट। राज का सिचुएशन इज़ अ ग्रेट एग्जाम्पल ऑफ गुड डेट। उन्होंने अपने लो कॉस्ट लोन को एक लेवरेज की तरह यूज़ किया। हाँ, ये बात ज़रूर है कि अगर वो प्री पेमेंट कर देते तो शायद वो घर के मालिक थोड़ा जल्दी बन जाते,
लेकिन इन्वेस्टमेंट करके उन्होंने घर के साथ साथ एक बड़ा सा वेल्थ कॉर्पस भी बना लिया है। अब मिलते हैं अनन्या से। अनन्या एक 30 साल की वर्किंग प्रोफेशनल है और वो भी एक ऐसी प्रॉब्लम फेस कर रही है जो काफ़ी सारे यंग प्रोफेशनल्स फेस करते हैं। उनके सर पे 10 लाख का स्टूडेंट लोन है जिसके ऊपर इंटरेस्ट रेट है 11.5%। अनन्या एक दुविधा में फंसी है। उनकी कंपनी रिटायरमेंट सेविंग्स पर 100% मैच ऑफर कर रही है। मतलब जितना पैसा अनन्या उनके रिटायरमेंट अकाउंट में डालेगी उतना ही पैसा उनकी कंपनी भी उनके रिटायरमेंट अकाउंट में डालेगी। अनन्या के पास हर महीने 25,000 का सरप्लस बचता है। आपको क्या लगता है, क्या उन्हें प्रिया की तरह पहले अपना स्टूडेंट लोन रीपे करना चाहिए या राज की तरह इन्वेस्ट करना चाहिए? पॉज दिस वीडियो एंड लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। अनन्या एक स्मार्ट और हाइब्रिड स्ट्रैटेजी चूज करती है। वो उनके 25,000 के सरप्लस में से 5,000 उनके रिटायरमेंट फंड में डाल देती है ताकि उन्हें उनके कंपनी से पूरे 5,000 का मैच मिल सके। ये हो गया उनका 100% गारंटीड रिटर्न। और बचे हुए 20,000 वो उनका स्टूडेंट लोन अग्रेसिवली रीपे करने में लगा देती है। चलिए 6 साल आगे चलते हैं जब अनन्या कम्प्लीटली डेट फ्री हो चुकी है। देखते हैं उनकी फाइनेंशियल सिचुएशन क्या है। अगर लोन की बात करें तो हर महीने ₹20,000 पे करके उनका 10 लाख का स्टूडेंट लोन पूरी तरह से खत्म हो गया है। उन्होंने अप्रॉक्सीमेटली 13,70,000 पे किए हैं जिसमें से अराउंड 3,67,000 का इंटरेस्ट था। इन्वेस्टमेंट्स की बात करें तो उनके 5,000 प्लस कंपनी के 5,000 मिलाकर वो हर महीने 10,000 इन्वेस्ट कर रही थी। 6 साल के बाद 11.5% के रिटर्न पर उनका इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो अराउंड 9,70,000 से भी ज़्यादा का हो गया है। अब आप ये कहोगे कि प्राजक्ता कंक्लूजन बता, लोन चुकाए या इन्वेस्ट करे? देखिए सिंपल सा फंडा है। आपके लोन के इंटरेस्ट रेट को चेक करिए। अगर आपके लोन का इंटरेस्ट रेट प्रिया की तरह आपके एक्सपेक्टेड इन्वेस्टमेंट रिटर्न से ज़्यादा का है तो डेफिनेटली पहले लोन चुकाना ही स्मार्ट डिसीजन बनता है। वो जो रिटर्न है वो आपका गारंटीड रिटर्न बन जाएगा। पर अगर आपका लोन इंटरेस्ट रेट राज की तरह आपके इन्वेस्टमेंट रिटर्न से कम है तो इन्वेस्ट करना एक बेहतर ऑप्शन बन जाएगा आपके लिए। पर एक चीज़ हमेशा याद रखिए, बिफोर मेकिंग एनी फाइनेंशियल डिसीजन, डू कंसल्ट टू योर फाइनेंशियल एडवाइजर। If you found this video helpful, do hit the like button, share it with your friends, and follow us for more. Thank you.